यूनियन मांग को लेकर हमारे अतिथि शिक्षक यहाँ संघर्ष धरना पर बैठे हुए हैं। इनकी मांगे बिल्कुल जायज है। बिहार का इतिहास रहा है कि ऐसे अस्थायी शिक्षकों को सरकार बड़ी संख्या में उनके सेवा का सामंजन किया है, नियमितीकरण किया है। हमारी यही मांग है और उनकी यही मांग है। समर्थन में खड़े हैं और इनकी लड़ाई में जब तक इनके सेवा का सामंजन नहीं होता, नियमितीकरण नहीं होता, हम इनके साथ लड़ते रहे। इसी रूप में बरकरार जाने सत्ता पक्ष के भी तो मेरे मित्र बैठे हुए हैं, जदयू के संजीव बाबू और जीवन जी, दोनों सत्ता पक्ष के शिक्षक पत्नी है। लेकिन ये लोग आपकी लड़ाई के लिए, सही बात है कि दलीय राजनीति को से ऊपर उठकर हम लोग सब एक साथ की लड़ाई लड़ते। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि चुनावी वर्ष है, इन दोनों सत्ता पक्ष के साथियों के सामने कह रहा हूं, चुनावी वर्ष में अगर आप अपनी मजबूत लड़ाई, अपने संघर्ष को खड़ा रखेंगे तो चुनाव के वर्ष में सरकार ज्यादा दबाव महसूस कर पाती है। आप निश्चित सफल होंगे। ये बिहार के इतिहास रहे हैं, इसलिए मुझको पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में हमारे बिहार के शिक्षक की सेवा का सामंजन होगा। हम आपके साथ अंतिम लड़ाई तक आपके साथ खड़े रहेंगे और लड़ते रहेंगे और आपकी सेवा का सामंजन करा कर रहेंगे। धन्यवाद। वोट से आप सबों का क्रांतिकारी अभिनंदन करता और आपके इस संघर्ष का समर्थन भी करता। बस ये बिहार के शिक्षक, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों का एक लंबा संघर्ष का इतिहास रहा और उसी इतिहास के तहत ये भी इतिहास रहा। नियमित नियुक्ति विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में खाली पदों को नियुक्त कर भरने चाहिए थे, सरकार किसी भी समय में सक्षम नहीं हो पाई, खड़ा नहीं उतर पाई और इस कारण पूर्व में भी ऐसे अस्थायी शिक्षक विश्वविद्यालयों में बड़ी संख्या में बहाल हुआ करते और वो लगातार कार्य भी करते थे। हम लोगों ने उठा बिहार राज्य विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ ने संघर्ष के बदौलत कर लिया। लोग जो भी चिल्लाते रहे, किसी भी दूसरे विषय पर चर्चा होती रहे, लेकिन मुख्य बिंदु में अतिथि शिक्षक का रहना चाहिए, क्योंकि अभी धरना भी चल रहा है और अभी फिर हम लोग जाएंगे और फिर आंखों देखी यहाँ की जो धरना है वो भी सदन में खड़े होकर के बताएं। अब ये तो एक हिस्सा हुआ, दूसरा हिस्सा ये है, मैंने पहले भी कहा था, हम नहीं कहते हैं हमको वेतन बढ़ा दीजिए। पहली लड़ाई है जो कि हमारा समायोजन हो। राज्य सरकार की आरक्षण नियमावली के तहत और जो चयन समिति है, जैसा पहले विश्वविद्यालय के स्तर से होता था, तो विभाग ने नियमावली बनाई है और वर्ष 2018 में आपने 4638 शिक्षकों का, प्राध्यापकों का वैकेंसी निकाला था और आज 2025 की जनवरी में है। आज मंत्री जी ने स्वीकार किया कि मात्र 1500 शिक्षकों की ही नियुक्ति कर सके हैं, लेकिन हम जल्द ही कर लेंगे। ये उनका वक्तव्य है, लेकिन आप भी और हम भी जानते हैं ये अभी 3 से 4 महीने लगेगा और मामला सर्वजोटित है, विभाजित भी है मामला। इसीलिए हम लोग चाहते हैं सरकार निर्णय ले। कतिपय राज्यों में ऐसा देखा गया है, ऐसा हुआ है, ऐसी अधिसूचना हुई है, क्योंकि जो सारे मापदंड और अर्हता, योग्यता, पात्रता को पूरा करते हैं, वैसे शिक्षकों का समायोजन 65 वर्ष के लिए किया जाए और विश्वविद्यालय के स्तर पर। और ये नहीं समझिएगा आप, ये नहीं समझेंगे, क्योंकि आपके जितने भी संगठन के नेता हैं सबको आप जान रहे हैं, इसमें से खास करके 5 से 7 जितने भी आपके पदधारक हैं संगठन के, सारे लोग आते रहते हैं।
सिर्फ हम लोग सत्र में ही ये बात नहीं उठाते हैं, सिर्फ पत्र में ही ये बात नहीं लिखते हैं, लेकिन हम लोग सचिवालय भी जाते हैं और सचिवालय में भी मंत्री महोदय के सामने बैठ करके फेस टू फेस बात करते हैं। अगर विभागीय पदाधिकारियों से बात करनी होगी तो वहां भी करते हैं। हम लोगों ने उप मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री हैं उनके भी संज्ञान में हमने दिया, क्योंकि आप एक तरफ तो कहते हैं जो कि हम वित्त रहित के शिक्षकों का रोस्टर के आधार पर नियुक्ति नहीं हुआ है, यह भी आप गलत कह रहे हैं मंत्री महोदय। उस समय रोस्टर का कोई प्रावधान नहीं था और मैंने ये वाकया शुरू करते करते उनको कहा जो कि ठीक है वहां नहीं है, लेकिन आप अतिथि शिक्षक के बारे में तो बता दें। अगर आप यही बोलते हैं जो कि वहां नहीं है तो आप अतिथि शिक्षक के बारे में बता दें। ये तो राज्य सरकार की आरक्षण नियमावली के तहत नियुक्ति हुई है, इसीलिए आप उसमें भी नियम नहीं है, वित्त रहित में भी उस समय नियम नहीं था जिस समय उसकी स्थापना हुई। आज वो नियम है तो आज जो भी करे वैसे करे, इसीलिए आप निश्चिंत रहिए। और ये बजट सत्र लंबा है, ठीक है। इस बार एक अच्छी बात यह है जो कि सदन कुछ वाद विवादों के बीच भी चल रहा है। कभी कभी तो चुनाव के पहले जो सदन होता था सिर्फ कहने को होता था, हम लोग अपनी बातों को रख नहीं सकते। आज जब सरकार स्थानीय निकाय के शिक्षकों के उम्र सीमा को शिथिल करते हुए राज्य कर्मी का दर्जा दे रही है तो फिर आप अतिथि शिक्षकों को क्यों नहीं मिल सकते? यही तो सरकार से सवाल है, यही सरकार से सवाल है, जो कि आप उनके पास अनुभव है, आप उनके अनुभव के आधार पर वेटेज दे रहे हैं, आप अधिभार अंकों का दे रहे हैं। आपके पास शिक्षक नहीं मिलेंगे, अगले 1 साल 2 साल तक आप पूर्ण रूप में नियुक्ति नहीं कीजिएगा। अगर 4638 की नियुक्ति जब तक पूरी होगी तब तक आपके पास 5000 फिर रिक्त पद चले आएंगे। इसीलिए ये जरूरी है जो कि आपका समायोजन हो, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं चलते सत्र में मंत्री जी फिर किसी न किसी रूप में हम लोग तो अभी भी जाएंगे, और मैंने कहा कि हम लोग समवेत रूप से ये करेंगे। और भी माननीय सदस्य आने वाले हैं, आज संकल्प भी है और संकल्प में भी हो सकता है चलते चलते अगर कोई भी प्रश्न ऐसा रहेगा जहां हम लोग थोड़ा सा भी पैसेज देखते हैं जो कि किसी भी कोटि के शिक्षकों की बात चले जाए तो हम लोग निश्चित रूप से वो प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये दूर नहीं है तो सरकार को हर एक बात माननी पड़ेगी, और आपके संघर्ष और आपके संघर्ष के साथ हम सभी लोग, हम जितने भी विधान पार्षद, चाहे वो शिक्षा से जीत कर आए हो, शिक्षा से नहीं भी जीत कर आए हो, जैसे मैं स्थानीय निकाय से हमेशा साथ रहेंगे और इसी तरह से संघर्ष को बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथि सहायक प्राध्यापक संघ जिंदाबाद। विद्यालयों में कार्यरत अतिथि सहायक प्राध्यापकों की सेवा 65 वर्ष करनी होगी। विद्यालय में कार्यरत अतिथि सहायक प्राध्यापकों की सेवा नियमित करनी होगी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, अब मैं वक्तव्य के लिए, सुझाव के लिए और मैं अपने बड़े भाई माननीय विधान पार्षद श्री अजय कुमार सिंह जी को आमंत्रित करूंगा, जो आए और हम लोगों को मार्गदर्शन